मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा दखलल अश्रु शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व ऐक़द अहलहु व अन अब्दिल्लाहि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम
वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर। बेशुमार दरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बरकतों वाला महीना, और आज रमज़ान का 18वां रोज़ा है। रमज़ान आया था और रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना बेशुमार सआदतों से भरा हुआ है। ये और बात है कि हमारे अंदर ईमान की कमी है कि हम रमज़ान की सआदतों को सही तौर पर समझ नहीं पाते। जिन लोगों का ईमान बेहतरीन मयार पर था, वही लोग रमज़ान की बरकतों से वाकिफ़ थे। रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान का रोज़ा रखना, रमज़ानुल मुबारक में रात का क़याम करना, क़याम रमज़ान करना, नमाज तरावी का अदा करना, और फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में आखिरी अशरे का तवाफ़ करना कि ख़ुद को इन आखिरी 9 या 10 दिनों के लिए मुकम्मल तौर पर मस्जिद में बंदे का अपने आप को रोक लेना और तवज्जो के साथ और यकसुई के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में ख़ुद को मसरूफ़ रखना, नमाज के लिए, तिलावत के लिए, ज़िक्र व अज़कार के लिए और इस्तिग़फ़ार के लिए अपने आप को मस्जिद में 9 या 10 दिन के लिए बंद रखना, ये भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में आखिरी 9 या 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा रमज़ान के 20 दिनों का भी एतिकाफ़ किया। और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के 10 दिनों में भी, रमज़ान के बाद आने वाला अगला महीना शवाल का महीना, शवाल के महीने में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया। और ये एतिकाफ़ ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रमज़ान का रोज़ा हो, रात की तरावी हो या रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना हो, ये तमाम ही काम अल्लाह के घर को, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के एतिकाफ़ के हवाले से, रमज़ान के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के हवाले से अल्लाह के कुरान ने भी यही बतलाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस ने भी यही बतलाया कि एतिकाफ़ हमेशा मस्जिद ही के अंदर होगा। इस ताल्लुक़ से कुरान मजीद की आयत मुबारका और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस सही बुखारी किताबुल एतिकाफ़ के अंदर। और एतिकाफ़ का एक बड़ा मकसद क्या है? लैलतुल क़द्र की तलाश और लैलतुल क़द्र को पा लेना, लैलतुल क़द्र का क़याम कर लेना। और ये लैलतुल क़द्र क्या है, ये ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने भी बतलाया और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस मुतल्लिक़ बतलाया। तो एतिकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद ही के अंदर होगा।
बाज़ नादान या कम इलम या बे इलम मुसलमान वो ख़वातीन जो घरों के अंदर एतिकाफ़ को बैठ जाती हैं, तो एतिकाफ़ घरों में नहीं होता, एतिकाफ़ सिर्फ़ मस्जिदों में ही होगा। वो मस्जिद चाहे मस्जिद हराम हो, वो मस्जिद चाहे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या एतिकाफ़ करने के लिए मस्जिद चाहे मस्जिद अक्सा हो, या ज़मीन पर दुनिया भर में जहाँ भी कोई भी मस्जिद मौजूद है, एतिकाफ़ हमेशा मस्जिद ही के अंदर होगा। एतिकाफ़ करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, एतिकाफ़ फ़कत मस्जिद के अंदर ही होगा। और अगर औरत एतिकाफ़ मस्जिद में बैठती है और इन अयाम के अंदर उसे हैज़ आ जाता है, तो फिर उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा और वो फ़ौरन मस्जिद से निकल जाएगी। एतिकाफ़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और अगर किसी वजह से जैसे हैज़ आ गया, एतिकाफ़ छोड़ दिया, तो एतिकाफ़ की फिर कज़ाई नहीं है। कज़ा उस सूरत में देनी है कि जब एतिकाफ़ वाजिब होगा, यानी किसी बंदे ने, मर्द औरत ने मन्नत मान ली कि मैं एतिकाफ़ इतने दिन के लिए करूँगा, तो फिर उस पर ज़रूरी है। और अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा तो दोबारा इस मन्नत को या इस नज़र को पूरा करना उसके ज़िम्मे होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शवाल के 10 दिनों में एतिकाफ़ इसलिए किया कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस साल जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ रह गया, और यूँ प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको फिर शवाल के 10 दिनों में पूरा किया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अल्लाह के पाक नबी जो भी काम शुरू किया करते थे फ़र्ज़ के अलावा, तो प्यारे नबी की आदत थी कि अल्लाह के रसूल जो भी काम शुरू करते फिर कंटिन्यू लगातार हमेशा उस काम को किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बतलाया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के नज़दीक वो अमल महबूब अमल है कि जो अमल हमेशा किया जाए। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एतिकाफ़ किया। तो एतिकाफ़ करना हो या रमज़ान की रातों में क़याम रमज़ान जिसे हम तरावी कहते हैं, नमाज तरावी का अदा करना हो, ये सारे ही काम अल्लाह के घर को, मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। और अल्लाह के घरों को और मस्जिदों को कौन आबाद करता है? जिस बंदे के अंदर अल्लाह की ज़ात पर ईमान हो और वो क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाला हो, वही शख्स, उसी बंदे को तौफीक होती है कि वो अल्लाह के घर को आबाद करे, और इस अल्लाह के घर की आबादकारी के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अपनी जन्नतों में दर्जात को बुलंद और ऊपर फरमाते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इस आयत को पढ़कर और सुनकर हम में से हर शख्स को चाहिए कि वो रमज़ान की इन रातों को सादत समझते हुए, दिल के न चाहने के बावजूद, थकावट के बावजूद और अपनी हर किस्म की मसरूफ़ियत के बावजूद रमज़ान की इन रातों को गनीमत जाने, मौके को ज़ाया ना हो जाने दे, और अल्लाह के इस पैकेज को लेते हुए नमाज तरावी पढ़े, और इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करे। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़ासा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाज़ों के पाबंद हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के माँ सिवा किसी से न डरते हों। तवक्को है कि यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत तौबा की इस आयत नंबर 18 में क्या फरमाया कि अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले, मस्जिदों की रौनक को दुबाला करने वाले वही लोग हैं। मतलब नमाज तरावी की उन्हीं को तौफीक होगी
और इसी तरह मस्जिदों में एतिकाफ़ करने की उन्हीं को तौफीक होगी। अगर बैतुल्लाह है तो उम्रा और हज करने की उन्हीं को तौफीक होगी, और अगर मस्जिद हराम बैतुल्लाह है तो तवाफ़ करने की उन्हीं लोगों को तौफीक होती है कि जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों। वरना लोगों के पास हज़ारों भी मौजूद हैं, लाखों भी मौजूद हैं, करोड़ों भी मौजूद हैं, बल्कि ज़िंदगियां बीत जाती हैं, 80 और 70 साल की उम्र पूरी हो जाती है। ऐसे ऐसे इस मुसलमान मुआशरे में बदनसीब मौजूद हैं कि ज़िंदगी बीत जाती है मगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आना वो नसीब नहीं होता। इनमें से बाज़ बदनसीब वो होते हैं जो सीज़न के नमाजी होते हैं। रमज़ान आया तो नमाज शुरू कर दी, जो जैसे ही ईद का चांद नज़र आएगा ये नमाजी भी गायब हो जाते हैं। और इसी तरह बाज़ बदनसीब वो हैं कि जिनको सिर्फ़ साल में 2 मरतबा ईदैन के मौके पर मस्जिद में आना नसीब होता है। बाज़ बदनसीब वो हैं कि जिन्हें सिर्फ़ जुमे के जुमे मस्जिद में आना नसीब होता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह के घरों की आबादकारी और रौनक ये उनके हिस्से में आती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों। वैसे तो हम ज़बानी ज़रूर कहते हैं, हर मुसलमान अपनी ज़बान से ये कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं क़यामत के दिन पर यकीन रखता हूँ, लेकिन याद रख लीजिए सिर्फ़ ज़बान से इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है। वरना अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन ज़बान से वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था। वरना अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ज़बान से वो भी कहता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन ज़बान से कलमा पढ़ लेना ये सिर्फ़ उसको काफ़ी न हुआ। और अल्लाह ने इन मुनाफ़िकों के मुतल्लिक़ फरमाया इन्नल मुनाफ़िकीन फ़ी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि ये मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में ये मौजूद है, आपने मोहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया तो क्या मालूम ये हुआ कि मस्जिद करीब से करीब तर हो। अब मस्जिदें करीब से करीब तर मौजूद हैं, एक एक मोहल्ले के अंदर एक से ज़्यादा मस्जिदें मौजूद होंगी, लेकिन है कलमा पढ़ने वाला नमाज के लिए या तो साल में 2 मरतबा आएगा, नमाज के लिए या तो सिर्फ रमज़ान के अंदर आएगा, नमाज के लिए या तो जुमे को आएगा, और बाकी क्या कहेगा कि ये नमाज़ें पढ़ना और हर वक्त मस्जिद में रहना ये मौलवियों का कारोबार है। हम जनाब पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग, ताजर लोग और नौकरी पेशा लोग, दुकानदार लोग, बिजनेसमैन लोग, हमारे पास ये वक़्त कहाँ आया कि जब देखो हम मस्जिद में मौजूद हों। तो ज़बान से हम हमारे में मौजूद बेशुमार सभी लोग हम ये कहते हैं। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो कहे मैं आखिरत के दिन को नहीं मानता। तो हमारी ज़बान झूठ कह रही है या सच कह रही है? मेरे भाइयों, इसका प्रैक्टिकल दिखाता है हमारा अमल और हमारा वजूद। अगर हम अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करते, और अल्लाह का घर ये मस्जिद, उसकी आबादकारी क्या है कि हर मुसलमान पर अल्लाह ने दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। मैं कहा करता हूँ ये तो अल्लाह ताला भला करे मूसा अलैहिस्सलाम का कि उनके मशवरे से, वरना नमाज़ें तो 50 थी। हम वो निकम्मे मुसलमान कि हमसे 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। अगर ये 50 नमाज़ें होती और होता यही होने तो यही 24 घंटे थे। नबी अलैहिस्सलाम मिराज पर गए, 50 नमाज़ें लेके वापस आ रहे हैं, दिन रात में यही 24 घंटे मौजूद थे। अगर ये 50 नमाज़ें होती तो हमारा क्या बनता? हम समेत सारे ही फिर काफिर हो जाते, क्योंकि बेनमाजी काफिर है। तो मस्जिदों का आबाद करना हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है, दिन रात में 5 नमाज़ों का अदा करना। फिर इसी तरह जुमे की नमाज है, फिर इसी तरह ईदैन की नमाज है, और इसी तरह मस्जिदों का आबाद करना, ये मस्जिदों में एतिकाफ़ करना है। हम जनाब दुनियावी टूर्स के लिए 1-1 हफ़्ता 15-15 दिन मरी सवाद एबटाबाद पहुँच जाएंगे,
एक एक हफ्ते के लिए, 15-15 दिन के लिए, ना नौकरी की फ़िक्र पड़ती है, ना दुकानदारी की, ना तिजारत की। लेकिन जब अल्लाह के घर में इत्काफ़ करने का मामला आता है, मेरे पास वक़्त कोई नहीं है, मेरे पास टाइम कोई नहीं है। दुनियावी टूर्स के लिए हफ्तों, महीनों और दिनों में हमारे पास वक़्त मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के घरों को आबाद करना ये तो उन लोगों के हिस्से में है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। और हम यही कहते रह जाते हैं कि वक़्त नहीं है, टाइम नहीं है। और जब फिर मौत का फरिश्ता आता है और रूह कब्ज़ करके ले जाता है, तो ये दुनिया और दुनिया की ये रौनकें ये सब की सब धरी रह जाती हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना और बरकतों वाला महीना और सादतों वाला महीना और रहमतों वाला महीना और मग़फ़िरतों वाला महीना और नजात वाला महीना और दुआओं की कबूलियत वाला महीना, कि रमज़ान की हर रात और दिन में, रमज़ान की हर रात और दिन में अल्लाह ताला एक दुआ ज़रूर कबूल करता है। और बवक्ते अफ्तार अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल करता है। इसी तरह रमज़ान की रातें थीं तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुतल्लिक़ फरमाया, रमज़ान के रोज़े थे तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन काम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। रमज़ान के रोज़ा रखने पर पिछले गुनाह माफ़। प्यारे नबी ने फरमाया, क़याम रमज़ान करने पर, नमाज तरावी की अदा करने पर भी बंदे के पिछले गुनाह माफ़। तो रमज़ान का ये मुबारक महीना जो कि मस्जिदों को आबाद करने वाला महीना है, और इस मुबारक महीने में जहाँ दीगर इबादात मौजूद हैं, वही इस मुबारक महीने के अंदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं सही बुखारी की 20-25 रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। और इसी तरह सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुखारी की 20-24 रिवायत में फरमाती हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता और रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, शब बेदारी करते, रात को जागते और अपने घर वालों को भी बेदार रखते कि रमज़ान के इस आखिरी अशरे में ख़ासुल ख़ास अल्लाह से दुआएं करनी हैं, नमाज़ पढ़नी है, तिलावत करनी है, दुआ और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना है। और इसी तरह नमाज में ही रुकू और सजदे के अंदर ही ये रात गुजारनी है। तो जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फरमान कि अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी वो उनके हिस्से में है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो पता चला कि ईमानदार लोग वही लोग होंगे जो नमाज पंजगाना के लिए बर वक़्त नमाज के लिए पहुँचते हों। ये नहीं कि रमज़ान आया तो नमाज शुरू कर दी, रमज़ान के बाद शवाल का चाँद नज़र आया तो नमाज़ों को भी छुट्टी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक परवरदिगार हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए और रमज़ान में हमारे किए हुए नेक अमाल को शरफ़ कबूलियत से नवाज़े। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्लिल कुफ़्र वल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदना व मरदल मुस्लिमीन। सुबहान